हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि हनुमान जयंती है, सो आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। सो हम देखेंगे कि हनुमान जी आपके लिए क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं, आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। ओके, सो जो मुझे मैसेजेस मिलेंगे वो मैं देती जाऊँगी। जो रेजोनेट होते हैं अभी आपकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है उस हिसाब से लीजिए। ओके, सो चलिए ब्लेसिंग देखते हैं क्या आ रही है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, the sun, 10 of wands and the 4 of wands. Okay, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। अगर नहीं दिख रहे फिर भी मैं बाद में आपको शो करूँगी। ओके, दिखाऊंगी। बटन की एनर्जियाँ है द हेल्पेंट। सो पहले मुझे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। Nine of Cups. Okay, so आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स देख के कि कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में स्टक है या बहुत ज़्यादा आपको बर्डन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे है, या आपके लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है जहाँ पे आपने इतना कुछ इन्वेस्ट किया, इतना एफर्ट किया, उसके बाद भी आपका हार्ट ब्रोकन है। वहाँ पे आपको हीलिंग मिलने वाली है। 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है तो डेफिनेटली हार्ट ब्रेक हुआ है आपका। अभी ये लव रिलेशनशिप हो सकता है, आपके मैरिज में कुछ ऐसा हुआ उस वजह से हो सकता है, आपके पार्टनर ने कुछ बोल दिया, या इन जनरल भी अगर आप हार्ट ब्रोकन हो अभी किसी चीज़ को लेके, सो वहाँ पे आप रिकवर कर रहे हो, आप अपने पावर में आ रहे हो। सेकेंड थिंग हो सकता है आपको ब्लड से रिलेटेड कोई इशू है तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। जैसे बीपी का प्रॉब्लम चल रहा है या हार्ट से रिलेटेड कुछ सर्जरी हुई है या कुछ होने वाली थी या वॉटेवर जो भी है वहाँ पे आपको रिकवरी मिलेगी, या आप उसमें से बहुत प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी कि आप रिकवर हो रहे हो किसी भी चीज़ में, हो सकता है या तो पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर आपके हेल्थ वाइज। ओके, सेकेंड थिंग ये है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, बहुत कन्फ्यूजन था आपका जिस भी चीज़ को लेके। वहाँ पे आप ना अभी फुल स्टॉप लगाने वाले हो, यानी कि अभी ये आपके लिए ब्लेसिंग ही हो सकती है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आपके सामने, बहुत ज़्यादा कोई आपको इल्यूजन में रख रहा है, या आप किसी के ऑप्शन बने थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि कोई आपको ऑप्शन बना के रखे हैं, वहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाने वाले हो। ओके, एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। सो हार्ट ब्रोकन थे तो वहाँ से रिकवरी, ऑप्शन में अगर किसी ने आपको रखा था वहाँ से आप निकल रहे हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आपको नहीं समझ में आ रहा था, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आप डिसीजन लेके आगे बढ़ोगे। सेकेंड थिंग, लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप कहीं जाना चाह रहे हो, ट्रैवल करना चाहते हो, या आप इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हो, तो ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। ओके, जिसके बारे में आप सोच रहे थे या बहुत दिनों से अगर आप वेट कर रहे थे तो अभी आप छोड़ दोगे कि ठीक है जब होगा तब होगा, अभी आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे। ओके, सेकेंड थिंग, हाँ वो सेकेंड थिंग। और दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके, मोस्टली ये आपका कमिटमेंट हो सकता है, मैरिज हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, आपको नहीं समझ आ रही थी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई आपकी ऐसी विश है जहाँ पे आप बहुत एफर्ट लगाए, बहुत चीज़ें
यानी कि वो आपकी विश थी। हाँ, तो वहाँ से आपको हीलिंग मिल रही है। आप कोई ना कोई डिसीजन लेके खुद को हील कर रहे हैं, या फिर कन्फ्यूजन में रहने की वजह से आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो आप शायद डिसीजन ले रहे हो, या फिर आप सोचोगे आप, यानी कि ऐसा नहीं है कि ठीक है बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आपको चाहिए तो आप चेस करोगे। मुझे चेजिंग की एनर्जी नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी, आप वहाँ से हील हो रहे हो। आप ये हीलिंग की ये स्टार्ट होने वाली है, साइकिल स्टार्ट होने वाली है। अभी आप किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहने वाले हो। आपको हर चीज़, इन शॉर्ट, आप अपने पावर में आने वाले हो। जो चीज़ें आप बोल नहीं पा रहे थे आप बोलोगे, करियर में अच्छा करोगे, आपकी ग्रो है, आपका लुक इनहेंस होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, तो जो चीज़ें आप करना चाह रहे थे वो आप कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे बर्डन ऐसे आपने जो थे जहाँ पे आप खुद ही बिना, यानी आप खुद ही वो बर्डन में जा रहे थे। अगर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर काम आप ही करेंगे, सबसे पहले आप ही चीज़ें करने के लिए आप आगे रहते थे, इस वजह से दूसरों का काम भी शायद आप ही कर रहे थे। या कोई पर्सन ऐसा है जो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दे रहे थे, बहुत ज़्यादा आप उनको चेस कर रहे थे, आप ही अपनी तरफ से एफर्ट लगाए जा रहे थे, जो आपके लिए बहुत ओवरबर्डन हो गया। वहाँ से आप निकलोगे। ओके, आपको निकलना ही है। ओके, तो आप अपने पावर में आएंगे। इस वजह से जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जब आपको ये पता चल जाएगा, आप हील हो जाओगे कि जो भी रिश्ता, जो भी करियर में, कोई जॉब है, बिजनेस है, या आपका मैरिड लाइफ है, या जो भी है ना, जहाँ पे आपको इन्हें हील होना है, या कोई पर्सन है जहाँ पे आप लिटरली उसको चेस कर रहे थे, सो आप वहाँ से निकल रहे हो। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स क्लैरिफिकेशन में आया है, तो डेफिनेटली आप किसी टॉक्सिक साइकिल से क्लोज करके आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो, क्योंकि ठीक सन को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स। आप जब ये जो भी आपका बर्डन है, जो भी चीज़ें हैं, जब सरेंडर कर दोगे, आप सोचना बंद कर दोगे, कंफ्यूज होना बंद कर दोगे, आपके लिए द सन की एनर्जी, यानी कि टोटली पॉजिटिव आपकी लाइफ हो जाएगी। आपने सोचा भी नहीं इतना आपको सक्सेस मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका लुक्स ये होगा। अगर आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं तो मेरी गुड न्यूज़ आ रही है आपके लाइफ में। ओके, मैरिज करना चाहते हैं, डेफिनेटली मैरिज भी आ रहा है, आपको इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर मिलेगा। आपकी बहुत सारी विश अभी फुलफिल्ड होने वाली हैं, जो आपने सोचा था। इमोशनल लेवल पे फुलफिलमेंट अगर आपको चाहिए, जिसकी वजह से आप किसी पर्सन को चेस कर रहे थे, किसी रिश्ते को चेस कर रहे थे, वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सरेंडर कीजिए, आगे बढ़िए। ओके, कंफ्यूजन नहीं रहना है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कोई अच्छा आपके लायक, एक ऐसा लॉयल पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, मैरिज आपका फिक्स हो सकता है। ओके, आपकी मैरिड लाइफ अगर बहुत प्रॉब्लमेटिक चल रही है, उसका कारण ये है कि आप अकेले ही सब बर्डन ले रहे हो, अकेले ही टेंशन ले रहे हो, अकेले ही सब करना चाहते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर, आप इक्वल एफर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर मैरिड लाइफ में हो तो आप उनसे बात कीजिए। ओके, अगर नहीं कर रहे थे तो हम ब्लेसिंग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली अभी आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो। पर मुझे मैरिज से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में मैरिज फिक्स हो सकता है, या कोई कमिटमेंट आपको मिल सकता है जहाँ इक्वल गिव एंड टेक होगा। ओके, और सेकेंड मैसेज ये भी है, अगर कोई बंदा या कोई बंदी, आपके कोई पर्सन ऐसा है जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, तो आप उसमें से निकल जाओगे। अभी आपके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और आपका मैरिज लाइफ में अगर बेबी से रिलेटेड इशू था, यानी कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो गुड न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। उसके लिए कहा जा रहा है कि आपको ज़्यादा बर्डन लेना नहीं है। आप शायद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या जो भी निगेटिविटी है आपको छोड़ना है ना। जब आप आगे बढ़ोगे वो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी। ओके, इसके लिए आपको पीछे की बातें छोड़ देना है और आगे बढ़ना है, प्रेजेंट में रहना है। जो भी हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो, या इमोशनली बहुत टेंशन लेते हो, बर्डन लेते हो, इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, कन्फ्यूजन में हो आप इसी वजह से। सो यही आपके लिए ब्लेसिंग है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर आप हायर स्टडी के लिए देख रहे हो, अगर आप सिंगल हो और स्टडी के लिए देख रहे हो, सो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। जैसे कि मैंने बोला, अगर आप हायर स्टडी के लिए, अगर आप अपना इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाह रहे हो, जो भी है, तो कुछ ना कुछ आप डिसीजन बनाओगे। अगर बहुत दिनों से कंफ्यूज थे तो कुछ ना कुछ आप डिसीजन बनाओगे, आपको चांस मिल सकता है। ओके, सो ये सब मैसेजेस मुझे मिले हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली आपके जो आपने सोच के रखा है उसके लिए आपको
एक एक आपके लिए वो चीज़ें आगे मिलेगी। उसके लिए आप, मैंने जो बोला है आपको जो करना है वो आपको करना है। यानी कि सबसे पहले तो अगर आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो या किसी पर्सन को चेस कर रहे हो, वो सब चीज़ें आपको बंद करनी है। एक न्यू बिगनिंग आपको अपने लाइफ में करना है। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। आपको जो रेजोनेट होता है आपके लाइफ में वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। सो अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।